सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। खलीफा अलैहिस्सलामीन का चेहरा खुशी से दमक रहा था। कबीला हमीर के बाद कबीला मजहिज था। कीमती घोड़ों और बारीक नेज़ों से लैस इनका सरदार कैस बिन हबीरा अलमर्दी था। ये भी खलीफा अलैहिस्सलामीन के पास पहुंचा और सलाम व मुसाफिहा के बाद चंद अशार पढ़े, जिन्हें सुनकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हा ने दुआए खैर दी। उनके बाद तय कबीला का लश्कर था। ये भी सब के सब मुसल्लाह थे। उनकी सरदारी हाबस बिन सईद ताई के हाथ में थी। ये जिस वक्त खलीफा अलैहिस्सलामीन के करीब पहुँचे तो आपके अदब का ख्याल करते हुए घोड़े से उतरने लगे। ये देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनको कसम देकर रोका कि आपने नीचे नहीं उतरना, बल्कि जैसे दूसरे सरदार सवार होकर आए थे आप भी ऐसे ही आएं। चुनाचे ये करीब आए और सलाम व मुसाफिहा किया। इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने मदीना आमद पर उनका और उनकी कौम का शुक्रिया अदा किया। जब ये कबीला गुजर गया तो उनके पीछे एक बड़ा लश्कर था। ये कौम अज़द से था। उनके सिपा सालार जंदब बिन इमरू अलदूसी थे। जब ये लश्कर भी गुजर चका तो खलीफा अलैहिस्सलामीन ने देखा पीछे पीछे एक अकेला शख्स तीर व कमान से मुसल्लाह चला आ रहा है। जब करीब आया तो पता चला ये तो हजरत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा उनको इस हालत में देखकर मुस्कुराए और पूछा, ए अबू हरीरा, आप तो लड़ाई भड़ाई का फन नहीं जानते, तो फिर आप क्यों चले आए? अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहने लगे, ए खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली बात तो ये कि मैं इसलिए आया ताकि अल्लाह के रस्ते जीम हाथ करके सवाब हासिल करूं, और दूसरी बात यह है कि मल्के शाम के फल और मेवे बड़े मज़ेदार होते हैं, उसी बहाने वो भी खूब खाने को मिलेंगे इंशाअल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा समेत पास खड़े तमाम अफराद हजरत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा की ये बात सुन को खूब हंसे। उनके बाद एक और जमात आती हुई नजर आई। ये बनो अबस के लोग थे जिनकी कमान मैसरा बिन मुसर्रुख अलबसी कर रहे थे। फिर इसके बाद एक और गिरोह था। ये कबीला कनाना के अफराद थे। उनकी सरबराही क़स्सिम बिन अशीम अलकनानी कर रहे थे। ये तमाम के तमाम कबीले अपने अहल व इयाल के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा के पैगाम पर मल्के शाम पर काबिज गैर मुस्लिमों से लड़ने यमन से आए थे। उनके पास असलहा, घोड़े, ऊंट वगैरह सब कुछ मौजूद था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमानों की ये शान और शौकत और जज्बा देखकर बहुत खुश हुए और अल्लाह का शक्र अदा किया। मदीना मुनव्वरा लोगों से भर गया था। हर तरफ लश्करी मौजूद थे। हर कबीले ने अलग अलग मकाम पर अपनी खैमा बस्ती कायम कर ली थी। मदीना मुनव्वरा में लोगों की कसरत की वजह से जगह की किल्लत हो गई। सामान को निहायत एहतियात और ज़रूरत की हद तक इस्तेमाल किया जाने लगा ताकि देर तक काम आए। इलाके में चारा कम था, इसलिए जानवरों की खुराक का मसला बन गया। ये हालात देखकर तमाम कबीलों के सरदार जुमा होकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में पहुँचे। पहले तो बैठकर एक दूसरे को देखते रहे कि कौन पहल करता है। फिर कबीला हमीर के सरदार ने अर्ज की, ए खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ लोगों की कसरत बहुत हो गई है। बेपनाह हुजूम है, सामान खौरुनूश कम है और जानवरों के लिए भी खुराक की कमी का सामना है। लोगों को भी तंगी सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अगर आप मुनासिब समझी तो हमें महाज की तरफ जाने का हुक्म इरशाद फरमाएं ताकि हम जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं वो पूरा हो।
हम मुकम्मल तैयार हैं, असलहा पूरा कर ली गया है और दीगर जंगी साज व सामान भी तैयार है। अब बस आपके हुक्म की देर है। लेकिन अगर आपने जीम हाथ का इरादा किसी वजह से फी अलहाल मनसूख कर दी है तो हमें वापस जाने की इजाज़त दे दी जाए ताकि हम अपने अपने इलाकों की तरफ लौट जाएं। ये सुनकर आपने फरमाया, सरदाराने कबाइल, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। मैं आप लोगों को तंग नहीं करना चाहता था। मैं तो इसलिए रवानगी में ताख़ीर कर रहा था कि मज़ीद जो लोग आना चाहते हैं वो आ जाएं तो फिर सबको एक साथ ही महाज पर रवाना कर दी जाए। अर्ज़ किया गया, ए खलीफा अलमसलमीन, तमाम कबाइल जुमा हो चुके हैं, अब मज़ीद कोई और कबीला ऐसा नहीं जिसका पहुंचना अभी बाकी हो। आप अल्लाह पर भरोसा करके हमें महाज की तरफ रवाना कीजिए। सरदारों की ये बात सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा खड़े हो गए। जारी है तसहील वाओ तलखीस बिन नासिर नेटवर्क, फुतूहात शाम किस्त 3, माखूज अस फतू अल शाम ललवाकदी, उर्दू मुतरजिम अल्लामा नासिर इकबाल।